तमाम देखने वालों को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चनियोटी मटन कुना की रेसिपी लेकर आए हैं। ये चनियोट की बहुत मशहूर डिश है और इसीलिए इसे चनियोटी मटन कुना कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में ये बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है। चनियोटी मटन कुना के लिए हम 1.5 किलो मटन लेंगे। मटन कुना बीफ से बनाया जाता है और चिकन से बनाया जाता है, लेकिन इसकी जो असल रेसिपी है उसमें मटन ही यूज़ होता है। मटन कुना बनाने के लिए हमें बकरे की बड़ी बोटी चाहिए। इस तरह से मटन कुना सरसों के तेल में भी बनाया जाता है, घी और कुकिंग ऑयल में भी बनाया जाता है। कमर्शियल तरीके में घी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम घरेलू तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। हमने 1.5 कप ऑयल लिया है। मटन कुना के लिए पानी का फार्मूला ये होगा कि जितना हमने मटन लिया है उतना ही हम पानी लेंगे। 1.5 किलो मटन है तो हमने 1.5 किलो ही पानी लिया। हमने 1 पाव प्याज लिए और इनको बारीक काट लिया। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 1.5 टेबलस्पून खुश धनिया कुटा हुआ लेंगे। हम 1/2 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। 7 अदद लाल गोल मिर्च लेंगे और ये जायफल और जावित्री शामिल करेंगे। इसमें कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे। 5 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 5 अदद लौंग, 20 से 25 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून काला जीरा, 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। अब हम मटन कुना बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कुना बनाने के लिए हमने एक मिट्टी के हांडी चूल्हे पर रख दी है और इसे प्री हीट कर दिया है। आपने 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप नहीं करनी, हम स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर प्याज सौते करने हैं, फ्राई नहीं करने। 1 से 2 मिनट के लिए हमने प्याज सौते कर लिए हैं। इनका कलर चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। अब हम मटन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस स्टेज पर हमने सिर्फ मटन का और गोश्त का जो कलर है उसको चेंज करना है। इस टाइम भुनाई नहीं करनी। अगर हम इस स्टेज पर इसकी भुनाई करेंगे तो मटन कुना का जो टेस्ट है वो फ्लेवर इसका ओरिजिनल नहीं रहेगा। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के लिए हल्की सी भुनाई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि तमाम मसाला जात इसमें रच बस जाएं। 2 मिनट के बाद इसे हम खोल लेंगे। माशाल्लाह अभी से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के बॉयल होने तक हम इसकी मीडियम आंच रखेंगे। उसके बाद बहुत ही स्लो फ्लेम पर 1.5 घंटे के लिए इसको कवर कर दें। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कपड़ा लगाकर कवर कर देंगे। स्टीम को रोकने के लिए हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि स्टीम ज़ाया ना हो। इस स्टेज पर हम फ्लेम बहुत स्लो रखेंगे। 1.5 घंटे के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे। अब हम ढक्कन पर लंगड़ी रख देंगे और इसे 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अब हम इसमें 7 गोल लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून काला जीरा शामिल करेंगे। ये इसमें स्पेशल जाता है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी शामिल करेंगे। जायफल और जावित्री हमने ग्राइंड कर ली थी, अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब बहुत अच्छे से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। 1.5 किलो का फार्मूला 50 ग्राम आटा है, हमने ये 50 ग्राम फाइन आटा लिया है। आपने लाल आटा चक्की वाला यूज़ नहीं करना, कुछ लोग इसमें मैदा यूज़ करते हैं। मटन कुना में मैदा यूज़ करना सही नहीं होता। 50 ग्राम फाइन आटा लिया है, 1 छोटा गिलास पानी का लिया है और अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घुला हुआ फाइन आटा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा ये शामिल कर देंगे इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। दो मिनट हिलाने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए दम पर रख देंगे। साफ कपड़ा लेकर लिड को इसमें इस तरह से कवर कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। अब एक मरतबा फिर इसको लंगड़ी से कवर कर देंगे और फ्लेम इतना कम रखेंगे जैसे हम चावलों को दम देते हुए रखते हैं। आधा घंटा गुजर चुके हैं, अब हम इसका दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे जल्दी से कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू ज़ाया ना हो। दम पे रखकर हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि गरम मसाले का जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छे से रच बस जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। हमने मटन कुना की कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मटन कुना बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने मटन कुना को सिंपल डिश आउट इसलिए किया है क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में इसकी गार्निशिंग नहीं की जाती। अगर आप चाहें तो हरा धनिया और अदरक से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।